भगवत गीता पढ़ने का टाइम शायद आपके पास में ना हो, लेकिन 60 सेकंड की रील के लिए आपके पास में टाइम जरूर होगा। कहानी शुरू होती है वेदव्यास के साथ में। वेदव्यास त्रिकालदर्शी थे। उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान था कि कब कहां क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और क्या होगा। लेकिन इतना ज्ञान होने के बावजूद भी वो अपनी महाभारत का ग्रंथ नहीं लिख पा रहे थे और इसीलिए वो पहुंचे ब्रह्मा के पास में और उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे ऐसे एक राइटर की जरूरत है जो महाभारत का पूरा ग्रंथ लिख पाए बिना रुके, मेरे उच्चारण की स्पीड को मैच करते हुए। ऐसा तो सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक देवता हो सकता है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, और वो खुद श्री गणेश हैं। आप जाकर उनसे प्रार्थना करें कि वो आपकी मदद करें। लेकिन गणेश आसानी से मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वेदव्यास के सामने शर्त रखी कि अगर आपका उच्चारण बीच में एक बार भी रुका तो मैं कलम को वहीं छोड़कर चला जाऊंगा और वापस नहीं लौटूंगा। वेदव्यास थोड़े से चिंतित हुए, लेकिन वो भी ज्ञानी थे, तो उन्होंने एक शर्त और रखी। उन्होंने कहा, हे गणेश, मैं आपकी शर्त को स्वीकारता हूँ, लेकिन मेरे किसी श्लोक को बिना समझे आप नहीं लिखेंगे। दोनों ने ऐसी शर्तें रखी जिनको पूरा कर पाना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन दोनों महाभारत की रचना के अंदर लग गए। वेदव्यास ने ऐसे कॉम्प्लेक्स श्लोकों को जन्म दिया जिनको समझने के लिए खुद गणपति को समय लगा, और उसी क्षण के अंदर वेदव्यास को समय मिल जाता जल ग्रहण करने का, सांस लेने का। लेकिन दूसरी तरफ गणपति को बहुत समस्या आ रही थी एक नॉर्मल कलम से महाभारत लिखने के अंदर। तो उन्होंने अपना दांत निकाला और उस दांत से महाभारत लिखी, क्योंकि बार बार कलम टूट जा रही थी। ये पूरा सिलसिला 3 साल तक चलता रहा। इसीलिए 3 साल तक वेदव्यास और गणेश जी साथ में महाभारत की रचना करते रहे। अगले भाग में हम बात करेंगे कृष्णाद्वैपायन के बारे में, जो कि श्री कृष्ण से भी पहले हुआ करते थे और जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। मुझे फॉलो करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत गीता में श्री कृष्ण यहाँ तक कहते हैं कि महान से महान मुनियों में जो वेदव्यास हैं वो स्वयं मैं ही हूँ। भगवत गीता पढ़ने के लिए आपके पास में समय शायद ना हो, लेकिन 1 मिनट की रील के लिए आपके पास में समय जरूर होगा। कहानी शुरू होती है ऋषि पराशर के साथ में, जो जंगलों को पार करके यमुना के तट पर यमुना पार करने का इंतजार कर रहे थे, और एक नाविक वहीं पर बैठकर अपना भोजन ग्रहण कर रहा था। उसने ऋषि पराशर की तरफ देखा और अपनी पुत्री मत्स्यगंधी से आग्रह किया कि पुत्री जाओ और ऋषि पराशर को नदी पार करा दो, क्योंकि उनको इंतजार करवाना ठीक नहीं है। मत्स्यगंधी ऋषि पराशर को नदी पार करवा रही थी, लेकिन तभी ऋषि पराशर ने आसमान की तरफ देखा और जो नक्षत्र बन रहे थे उसमें एक महान तपस्वी जन्म लेने वाला था, और इसीलिए उन्होंने मत्स्यगंधी से आग्रह किया, क्या तुम मेरे पुत्र की माता बनोगी? मत्स्यगंधी, जो कि अभी एक नवयुवती थी और जस्ट उनकी प्यूबर्टी क्रॉस हुई थी, इस बात को सुनकर सत्ते में चली जाती हैं और दोबारा ऋषि पराशर से अपनी बात को दोहराने के लिए कहती है कि क्या आप गंभीर रूप से मुझसे ये बात कह रहे हो? ऋषि पराशर अपनी बात को दोबारा दोहराते हैं और मामले की गंभीरता को समझाते हैं। मत्स्यगंधी इस बात के लिए हामी कर देती है, लेकिन बदले में 2 वरदान मांगती है। पहला वरदान कि वो एक रानी की तरह अपना जीवन जीना चाहती है, और दूसरा कि उसके शरीर से जो मछलियों की गंध आती है ये परमानेंटली चली जाए। ऋषि उन्हें दोनों वरदान आशीर्वाद में दे देते हैं और साथ ही मत्स्यगंधी को इशारा करते हैं कि यमुना के बीच में जो द्वीप मौजूद है वहां पर नाव को लगा दें। पर फिर अपनी योग शक्ति से वो चारों तरफ धुंध को इतना बढ़ा देते हैं कि जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता, और इसी प्रकार वो पिता बनते हैं मत्स्यगंधी के पुत्र कृष्णाद्वैपायन के। कृष्णाद्वैपायन जन्म से ही बोल सकते थे, चल फिर सकते थे, और उनका रूप तपस्वी जैसा था। कृष्णाद्वैपायन जिस वक्त अपनी माँ के गर्भ में धारण हुए थे उसी दिन उन्होंने जन्म लिया था। कृष्णा यानी श्याम वर्ण, द्वैपायन यानी जिसका आगमन द्वीप पर हुआ है, इसीलिए उनका नाम पड़ा कृष्णाद्वैपायन। आगे चलकर उनकी माता मत्स्यगंधी सत्यवती के नाम से जानी गई, और आगे चल के कृष्णाद्वैपायन वेदव्यास कहलाए, जिन्होंने वेदों को इकट्ठा किया, भारतवर्ष की संस्कृति को संभाला और उसे आगे बढ़ाया। अगले भाग में आप वेदव्यास और उनके पुत्र सुखदेव की कहानी सुनेंगे। मुझे फॉलो करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत गीता पढ़ने के लिए शायद आपके पास में समय ना हो, लेकिन 60 सेकंड की इस रील के लिए आपके पास में टाइम जरूर होगा। कहानी शुरू होती है वेदव्यास के साथ में, जो सॉलिट्यूड में अपनी तपस्या कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, और तभी उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था सुखदेव। सुखदेव जन्म से ही मुक्ति को प्राप्त था, ऐसा देवी भागवतम, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, स्कंद पुराण के अंदर बताया गया है। कहते हैं कि जब सुखदेव अपनी माँ के गर्भ में था तो उसने भगवान विष्णु की कहानी सुनी थी और बाहर आने से मना कर दिया था कि मैं उस संसार में क्यों आऊं जिसके अंदर कष्ट, पीड़ाएं, मोह और माया ही है। लेकिन वेदव्यास के बार बार आग्रह करने पर उसने बाहर आने का फैसला किया। लेकिन जब वो अपनी यौवन अवस्था को प्राप्त हो गया तब अपने पिता वेदव्यास से सुखदेव ने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ,
और लौटकर वापस नहीं आऊंगा। वेदव्यास अपने पुत्र सुखदेव से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि वो कहीं भी जाए। वेदव्यास ने सुखदेव को रोकते हुए कहा कि मुझे अभी तुम्हें कई सारी साधनाएं देनी है, कई तपस्या देनी है, तुम्हें मेरे लक्ष्य के अंदर मेरा साथ भी देना है। लेकिन सुखदेव ने मना करते हुए कहा कि ये सारे लक्ष्य मेरे लिए नहीं है, मैंने अपना मार्ग चुन लिया है और मैं उसी पर चलूंगा। लेकिन तब भी वेदव्यास का आग्रह रुका नहीं और सुखदेव ने कहा कि जिस प्रकार आपने अपनी माता को छोड़ दिया था, उसी प्रकार मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। कहते हैं कि सुखदेव एक ऐसे तालाब के पास से गुजर रहा था जहाँ पर नग्न अवस्था के अंदर कुछ अप्सराएं और यक्षिणी स्नान कर रही थी। लेकिन जब सुखदेव वहां से गुजरा तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और नहाने में मगन रही। पर जब वेदव्यास वहां पर पहुंचे तो उन्होंने खुद को कपड़ों से ढक लिया। ये देखकर वेदव्यास बड़े चौंके और रुककर उन्होंने अप्सराओं से सवाल किया। कहते हैं कि सुखदेव एक ऐसे तालाब के पास से गुजर रहा था जहाँ पर नग्न अवस्था के अंदर कुछ अप्सराएं और यक्षिणी स्नान कर रही थी। लेकिन जब सुखदेव वहां से गुजरा तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और नहाने में मगन रही। पर जब वेदव्यास वहां पर पहुंचे तो उन्होंने खुद को कपड़ों से ढक लिया। ये देखकर वेदव्यास बड़े चौंके और रुककर उन्होंने अप्सराओं से सवाल किया कि मैं एक बूढ़ा तपस्वी हूँ, मेरा पुत्र जवान है जिसने कोई साधनाएं नहीं की हैं, कोई तपस्या नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद उसे देखकर तुमने खुद को नहीं ढका और मुझे देखकर तुम खुद को ढक रही हो। मैं ऋषि पराशर का पुत्र हूँ जो सप्त ऋषियों में से एक हैं और ऋषि वशिष्ठ के वंशज हैं जो कि ब्रह्मा के पुत्र हैं। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें वासना की दृष्टि से देखूंगा और तुम पर अतिक्रमण करने की कोशिश करूंगा? मैं स्वयं मुक्ति को प्राप्त हूँ। एक अप्सरा ने जवाब देते हुए कहा, हे मुनिवर, हम आपका अपमान करना नहीं चाहते थे। पुत्र सुखदेव जो कि यौवन अवस्था को प्राप्त है, जवान है, जिसने कोई साधनाएं नहीं की हैं, लेकिन फिर भी वो सब में सिर्फ विष्णु को ही देखता है, इसीलिए हमें खुद को ढकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मुनिवर, आपने हमारी नग्नता देखी, इसीलिए हमें खुद को ढकना पड़ा। ये सुनकर वेदव्यास को रियलाइज हुआ कि पुत्र मोह के अंदर वो परमात्मा का स्मरण भूल गए हैं। इसीलिए वेदव्यास पहुंचे अपने पिता ऋषि पराशर के पास में और उन्होंने वेदव्यास को देवी की शरण में जाने के लिए कहा और कहा कि जब तक तुम महाविद्या को सिद्ध नहीं कर लेते तब तक तुम्हारी तपस्या पूरी नहीं होगी। अगले भाग में देवी गंगा और राजा शांतनु की कहानी हम सुनेंगे। ऐसी और कहानियों के लिए तुम मुझे फॉलो कर सकते हो।